तीन चीज क्या है भारतवर्ष में बहुजन समाज का लोग पॉलिटिकल पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे। एसएम न्यूज की तरफ से मैं एडवोकेट बोधे महानंदी। यहां भारत को सुरक्षा देना है, इंडियन डेमोक्रेसी को बचाना है, तो कैसे बचेगा। द ट्रू डेमोक्रेसी इन इंडिया could be safe only in the hand of the non-Brahmin political party। बाबा साहेब अम्बेडकर ये कहते हैं, पेज नंबर 298 में ये कहते हैं, वॉल्यूम 17 में, भारत का डेमोक्रेसी को सिर्फ शूद्रों का पॉलिटिकल पार्टी ही भारत को बचा सकता है और बचाएगा, और जितने भी ब्राह्मण और सवर्ण हिंदू का द्वारा चलने वाले पॉलिटिकल पार्टी ये देश को लूटेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और बेच डालेंगे। सचमुच में आज ऐसे ही हो रहा है। गवर्नमेंट का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर और बचा ही नहीं। गवर्नमेंट कोई भी जो भी सेक्टर में जाइए, गवर्नमेंट का तमाम संपदा को आज बेच दिया गया। जैसे रेलवे को बेचा गया, जैसे एयर इंडिया को बर्बाद कर दिया गया, जिससे भारत का तो तमाम प्राकृतिक संपदा को प्राइवेट हाथ में दिया गया। भारत में का इंपोर्टेंट बैंक सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया। अभी पोस्टल सिस्टम ऑफ इंडिया को भी बेचने के लिए गवर्नमेंट तैयार हो रहे हैं। मतलब भारत में डेमोक्रेसी नहीं रहेगा। ये तो गया, देश का संपत्ति को बेचेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर का 298 पेज नंबर 298 में जो लिखा गया है वो सही हो रहा है, क्योंकि 1947 से आज तक भारतवर्ष को शूद्रों ने कभी शासन ही नहीं किए। इस भारत को ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर से जो पार्टी चलता है वही पार्टी ही भारतवर्ष को शासन किए है। आप सबको पता है, भारत इंडिपेंडेंट होने के बाद कांग्रेस का शासन चला, उसके बाद आज का तारीख में आपको पता है बीजेपी का शासन चल रहा है। जितने भी साल इस यहां भारत में इन लोगों का शासन चला है, भारत का भलाई दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल 2014 से 2021 तक आज का तारीख में जो सरकार अभी चल रहा है भारत में, ये देश का संपत्ति को बेच डाला। तो साथ ही आप लोगों को पता है बाबा साहेब अम्बेडकर कितने दूरदृष्टि थे, और बाबा साहेब अम्बेडकर ये भी बताते, इट इज हाईली एसेंशियल टू रिबिल्ड इटसेल्फ इनटू द यूनाइटेड एंड द स्ट्रॉन्ग फोर्स अगेन इन इंडिया। भारत में ये बहुत जरूरी हो गया है द्रविड़ों लोगों का, मूल निवासियों का, बहुजनों का पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करना है। जितने भी स्टेट में छोटे छोटे रीजनल पार्टी चल रहा है द्राविड़ों का, जैसे हेमंत सोरेन जी का, स्टालिन जी का, और सब लोग नेशनल पार्टी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। ये बाबा साहेब अम्बेडकर का 298 पेज नंबर वॉल्यूम 17 में देखने के लिए मिलता है। जब बहुजन समाज का लोग यूनाइटेड होकर पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे, ये भारत नहीं बचेगा। भारत में लोग भुखमरी से मर जाएंगे, बेबसी से मर जाएंगे। कुछ कैपिटलिस्ट लोग ही यहां तमाम संपदा लुंठन करके विदेश भागेंगे। ये दिखाई दे रहा है। अभी नहीं तो कभी नहीं, जब हम नहीं जागेंगे तो संविधान नहीं चलेगा, नहीं बचेगा। आज का तारीख में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बर्बाद किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी को कैसे वीक किया जा रहा है, जैसे एग्जीक्यूटिव को, जैसे लेजिस्लेचर को, जैसे जुडिशियरी को, ये तमाम सिस्टम को आज वीक किया गया है। तो संविधान कैसे बचेगा। जब ये टोटल बहुजन पार्टी एक पान इंडिया बनाकर यूनाइटेड बन जाएंगे, जितने भी शूद्रों का पॉलिटिकल पार्टी भारत में चल रहा है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी यूनाइटेड होकर यूनाइटेड फॉर्म में आके रीबिल्ड करके नहीं लड़ेंगे, तो आने वाला कल ये भारत का संविधान नहीं बचेगा और भारत का नस्ल भी नहीं रहेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर ये कहते हैं, non-Brahmin party which was in power in the India, they are not interested to develop this nation, or they are not interested to develop the बहुजन people of India। बाबा साहब ये भी कहते हैं, आज की तारीख में बहुजन समाज का लोगों का उन्नति के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए ये लोग कतई काम नहीं कर रहे हैं। संविधान में जो लिखा गया है, संविधान का हिसाब से देश का शासन नहीं चल रहा है। संविधान के हिसाब से देश चलता है तो शायद देश आज अच्छा बन जाता है। इसीलिए हमारा
मार्गदर्शक और भारत का भाग्य विधाता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तीन चीज के बारे में कहते हैं इसेंशियल हमारा पॉलिटिकल पार्टी को सक्सेस करने के लिए और डेवलपमेंट के लिए। तो तीन चीज क्या है भारतवर्ष में बहुजन समाज का लोग पॉलिटिकल पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे? फर्स्ट ए लीडर, सबसे बड़ा पावरफुल लीडर चाहिए जिनका साफ छवि होना चाहिए, समाज के लिए उनका ज्ञान रहना चाहिए और अम्बेडकर विचार से उच्च चलना चाहिए और संवैधानिक विचार से उच्च चलना चाहिए। ऐसे लीडर चाहिए। वो लीडर हमारा पास है और नेशनल पार्टी ऑलरेडी बहुजन समाज का बन चुका है, उसका वो अभी कमी नहीं है। दूसरा चीज क्या है? ए गुड ऑर्गेनाइजेशन। भारतवर्ष में हर कोई जगह पर बहुजन समाज का ऑर्गेनाइजेशन मजबूत हो चुका है। हर कोई स्टेट में बहुजन समाज अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन मजबूत कर चुके हैं। थर्ड चीज, ये क्लियर एंड डेफिनेट ऑब्जेक्ट एंड प्रोग्राम। हमारा बहुजन समाज का लोगों को एक ऑब्जेक्ट, क्लियर ऑब्जेक्ट होना चाहिए और क्लियर प्रोग्राम होना चाहिए। क्लियर ऑब्जेक्ट आज के तारीख में क्या है? संविधान को बचाना। और प्रोग्राम क्या है? भारत को सुरक्षा देना। ये तीन ऑब्जेक्ट इकट्ठा कर देंगे तो शायद हम लोग भारतवर्ष में हमारा भारत को बचाएंगे और भारत का संविधान बचेगा। अभी जितना इतना प्रॉब्लम आ रहा है, महामारी आ रहा है, पैंडेमिक हो रहा है, पैंडेमिक पीरियड में हम लोग बेबसी जिंदगी जी रहे, लाचार हो गए, लोग मर रहे हैं, लोग सड़क पर मर रहे हैं, श्मशान पर भी जगह नहीं मिल रहा है। मतलब क्या है? ऐसे भीषण परिस्थिति लाके कौन खड़ा कर दिया? इस सब परिस्थिति से हमारा देश को बचाना हम सब लोगों का काम है। बाबा साहेब अम्बेडकर के ये भी कहते हैं, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया द एम of our people is to not depend to the Brahminical party. This party is always create problem to us. हमारा देश का हित के लिए, भलाई के लिए, कभी भी कतई परिस्थिति में भी शूद्रों को, भारत में रहने वाले शूद्रों को कभी भी ब्राह्मण का पार्टी का अंदर जाके काम करना नहीं चाहिए। ये पार्टी कभी भी हमारा नेशन बिल्डिंग के लिए काम नहीं करता। नेशन बिल्डिंग के लिए आज काम करता तो ऐसे नहीं होता। आज ऐसे परिस्थिति हम लोगों को भुगतना नहीं पड़ता। इकोनॉमिक कंडीशन देश का इतना खराब नहीं होता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सिचुएशन इतना खराब नहीं होता। तो हम सब लोग को इसके बारे में जानना चाहिए और बाबा साहेब अम्बेडकर क्यों ऐसे बात बताए, ये भी हम लोगों को सोच में आना चाहिए, सोचना भी चाहिए। जब तक हम लोग संविधानवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, जब तक हम लोग संविधान को बचाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे और संविधान को बचाने के लिए जितने भी छोटा छोटा पॉलिटिकल पार्टी भारतवर्ष में ये सब यूनाइटेड होगी, ब्राह्मणवादी पार्टी को भारत से उखाड़ के फेंकना है। कैसे ब्राह्मणवादी पार्टी क्या है? कांग्रेस, बीजेपी, उड़ीसा में बीजेडी और ऐसे बहुत सारे पार्टी होते हैं। इस सब पार्टी को बहुजन समाज का लोग आंख मूंद कर भरोसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पार्टी कभी भी कतई शूद्रों का डेवलपमेंट नहीं चाहता है। इसीलिए साथियों, हम सब लोग बाबा साहेब अम्बेडकर का अनुयायी है, इनको जानना है, पहचानना है और बाबा साहेब का बताया हुआ मार्ग पर चलना है और ये देश को बचाना है। थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय भीम। ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्वाइन बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोगों का कोऑपरेशन बहुत जरूरी है मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू। जय भीम टू एवरीबॉडी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।